हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचडी टेक्निकल क्लासेस। मैं डेविड कुमार देवांगन आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। अभी बहुत दिनों से हमारे चैनल पे वीडियो नहीं आया था कुछ कारणों से, लेकिन आज हम फिर से एक नए टॉपिक और नए जोश के साथ फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं। तो आज की इस वीडियो में हम फिटर टर्नर मशीनिस्ट से जो आईटीआई के रिलेटेड है मेज़रमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो कि आज का आपका थ्योरी बहुत ही जो भी क्लियर है वो आपके जो भी डाउट्स हैं वो आपके आज क्लियर हो जाएंगे आज के इस टॉपिक को। तो चलिए ज़्यादा लेट न करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। आज हम मेज़रमेंट से रिलेटेड क्या क्या पढ़ेंगे उस टॉपिक को पहले हम एक बार देख लेते हैं, फिर सभी टॉपिक पे लाइन से हम डिस्कशन करते हुए जाएंगे। तो आज का हमारा जो पहला होने वाला है वो टाइप्स ऑफ मेज़रमेंट, मतलब कि माप के प्रकार। माप हमारे कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है हमारा लीनियर मेज़रमेंट जिसको बोला जाता है रेखीय माप। दूसरा है हमारा कोणीय माप जिसको एंगुलर मेज़रमेंट बोला जाता है। और हमारा तीसरा है रेडियल माप जिसको रेडियल मेज़रमेंट। और चौथा है हमारा समतल सतह की माप जिनको प्लेन सरफेस मेज़रमेंट बोला जाता है। मतलब कि जो हमारा माप के टाइप्स है उसको हम क्लियर करेंगे। ये हमारे 4 टाइप्स के। उसके बाद हम माप लेने की विधियां, मतलब मेथड्स ऑफ मेज़रमेंट, मतलब हम किसी जॉब को माप रहे हैं तो कितने तरीक़ों से या कितने प्रकार के माप लेते हैं। जैसे कि डायरेक्ट मेज़रमेंट हो गया, इनडायरेक्ट मेज़रमेंट हो गया, और कंपेरेटिव मतलब जो कंपेयर करके मेज़रमेंट करते हैं वो। और फिर लास्ट में हमारा होगा मापी यंत्र के प्रकार, मतलब कि टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, कि हमारा जो यंत्र के प्रकार है वो कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे कि साधारण सूक्ष्म मापी यंत्र मतलब कि ऑर्डिनरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। हम आगे चल के जानेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट तो देखिए आज का हमारा पहला माप के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ मेज़रमेंट। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मेज़रमेंट क्या होता है। मेज़रमेंट जैसे कि वर्कशॉप में हम किसी जॉब को जब बनाते हैं तो सबसे पहले हमें ड्राइंग दी जाती है। तो उस ड्राइंग में एक डायमेंशन दिया जाता है कि इसका लेंथ इतना होगा, इसका विड्थ इतना होगा, इसमें कोणी इतना बनेगा। तो ये सारी चीज़ों को हमें जो है ड्राइंग में देख के समझना होता है। तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? माप की। हमें माप लेने की, उसी को माप बोला जाता है। किसी भी कंपोनेंट को बनाते समय एक माप दिया जाता है, उसी को जो है माप बोला जाता है। और उस माप को हम जिस यंत्र द्वारा लेते हैं उसको जो है मापी यंत्र अर्थात मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। तो ये होता है मेजरमेंट और जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो चलिए देखते हैं कि माप टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, हमारा जो मेजरमेंट माप के प्रकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं पहले क्लियर, जिसमें से हमारा पहला है लीनियर मेजरमेंट या रेखीय माप बोला जाता है। देखिए लीनियर मतलब हम समझ रहे हैं, रेखीय मतलब सीधा एक रेखा में गति करना या रेखीय माप। मतलब अगर कोई भी चीज़, कोई भी कंपोनेंट जिसको हम रेखीय मतलब लंबाई में माप रहे हैं, चाहे वो ऊंचाई हो चाहे लंबाई हो, लेकिन वो एक रेखा में है ना, ऐसे हम किसी भी कंपोनेंट को माप रहे हैं या मेज़र कर रहे हैं तो वो हमारा होता है लीनियर मेज़रमेंट। उसी को बोला जाता है रेखीय माप। अब हम देखते हैं कि रेखीय माप हम किस किस से ले सकते हैं। जैसे कि पहला स्टील रूल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हम स्टील रूल से रेखीय माप ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर से रेखीय माप लिया जाता है। उसके बाद है माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर से रेखीय माप लिया जाता है। वर्नियर हाइट गेज है, वर्नियर हाइट गेज से वर्नियर डेप्थ गेज है। तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है ये किसके लिए यूज होते हैं? रेखीय माप लेने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रेखीय माप समझ में आ गया। रेखीय माप वह है जो किसी लंबाई को हम अगर मेज़र करते हैं तो वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? रेखीय माप के। अर्थात हम किसी सीधे, चाहे वो ऊंचाई हो चाहे लंबाई हो, अगर इसको हम मेज़र कर रहे हैं तो ये एक रेखीय माप कहलाता है। और ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हम रेखीय माप ले सकते हैं। चलिए देखते हैं अब दूसरा। देखिए आज का सेकंड नंबर का है कोणीय माप, मतलब कि एंगुलर मेजरमेंट इसको बोला जाता है। कोणीय मतलब आप समझ रहे होंगे कि कोणीय माप एंगुलर मेजरमेंट किसको बोला जाता है? जो एक किसी स्पेसिफिक कोण में, मतलब किसी एंगल में कटा हुआ हो और उसको हमें मेज़र करना है। जैसे कि आप लोगों ने अगर फीटर या टर्नर से रिलेटेड है तो हम लोगों ने क्या ट्राई स्क्वायर देखा है। ट्राई स्क्वायर जो है इस तरीके से रहता है, मतलब कि आपका 90 एंगल पे ये भी एंगल है, तो इन दोनों के बीच में जो कोण है
उसको मेज़र करना, या फिर वो कोण 90 ना होकर 60 है या 70 है, या हमें कैसे भी आड़े टेढ़े जॉब मिल सकते हैं, तो उसके कौन से एंगल पे या कौन से कोण पे कटा हुआ है, इन सबको मेज़र करना ही हमारा कहलाता है एंगुलर मेजरमेंट। ठीक है दोस्तों, किसी भी अगर दिशा में कट रहा है, किसी एक विशेष कोण पे जा रहा है, उसको मेज़र करना ही क्या कहलाता है, एंगुलर मेजरमेंट या कोणीय माप कहलाता है। अब देखते हैं कि हम जो कोणीय माप होते हैं उसको कौन से इंस्ट्रूमेंट से जो है मेज़र करते हैं या कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें आपको डायग्राम दिख भी रहा होगा, ये होता है कॉम्बिनेशन सेट। तो कॉम्बिनेशन सेट की हम मदद से जो है अपना एंगुलर माप ले सकते हैं या कोणीय माप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको देख रहे हो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर भी है और ये प्रोटेक्टर भी है। सिंपल से प्रोटेक्टर से भी आप लोग यूज़ किए होंगे कभी ना कभी, चाहे आईटीआई में नहीं तो उससे पहले स्कूल में भी हम इसके यूज़ करते आए हैं। जैसे हमें 60 डिग्री का एक कोई त्रिभुज भी बनाना है तो इसके लिए क्या प्रोटेक्टर यूज़ किया जाता है, तो वही होता है हमारा कोणीय माप। ठीक है दोस्तों, तो ये हो हमारा कोणीय माप। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए हमारा नेक्स्ट है, हाँ, इसी कोणीय माप के अंतर्गत, और जैसे कि यहाँ पे आपको माप लेते हुए या मेज़र करते हुए यहाँ पे दिखाया गया। देखिए यहाँ पे एक एंगल बना हुआ है, दिख रहा है, यहाँ पे एक एंगल बना हुआ है। इस एंगल को जो है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की मदद से, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का इसको बेस बोला जाता है, ये ब्लेड होता है, तो इसकी मदद से यहाँ पे एंगल को मेज़र किया जा रहा है। अब आगे की वीडियो में हम जानेंगे इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में, कैसे मेज़र किया जाता है, कैसे माप लिया जाता है। फिलहाल इसमें दिखाया जा रहा है कि किसको मेज़र करना हो। देखिए ये एक एंगल पे कटा हुआ है, तो ये कौन से एंगल पे कटा हुआ है, इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये सब चीज़ों को मेज़र करने के लिए मेज़र करना ही हमारा कहलाता है कोणीय या एंगुलर मेजरमेंट। देखिए यहाँ पे वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सहायता से किया भी जा रहा है, सेम वहाँ यहाँ पे भी वही हो रहा है, और ये यहाँ पे भी ये जैसे ये कंपोनेंट हो गया, इसको जो है मेजर किया जा रहा है, यही होता है कोणीय माप। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट। तो हमारा तीसरा नंबर का है रेडियल माप या रेडियल मेजरमेंट। रेडियल का मतलब तो आप सभी समझ रहे होंगे। रेडियल मतलब कि गोली है। जैसे देखिए गोली वो अंदरूनी भी हो सकता है, गोली जो है अंदरूनी भी हो सकता है, बाहरी भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम इसको ये ले लेते हैं, जैसे इसका इंटरनल डायमीटर आप लोग देख रहे होंगे, एक इंटरनल डायमीटर होता है, एक एक्सटर्नल डायमीटर होता है। दोनों को जो है मेज़र करना ही हमारा कौन सा माप हुआ, रेडियल माप हुआ, चाहे वो बाहरी माप हो चाहे वो अंदरूनी माप हो। तो इसको हम मेज़र करने के लिए जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का या अलग अलग गेजेस का जो है यूज करते हैं, ये अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि हमें इसके इंटरनल को मेजर करना है तो उसके लिए हम प्लग गेज यूज करते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, इसको प्लग गेज बोला जाता है। और मान लो हमें जो ये मान लो एक कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट की बाहरी मतलब एक्सटर्नल डायमीटर को हमें अगर मेजर करना है तो उसके लिए हम कौन सा रिंग गेज यूज करते हैं। तो ये होता है हमारा रेडियल माप। किसी भी गोलाई में चाहे अंदरूनी हो चाहे बाहरी माप हो, उसको हम अगर मेजर करते हैं तो वो हमारा कौन सा माप कहलाता है, रेडियल माप या रेडियल मेजरमेंट कहलाता है, जो कि प्लग गेज या रिंग गेज के सहायता से ये जो है माप लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चले चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आता है समतल सतह की माप, मतलब कि प्लेन सरफेस मेजरमेंट। देखिए जब हम आईटीआई में जाते हैं तो फीडर ट्रेड की बात बताता हूँ कि जब हमें फर्स्ट जॉब दिया जाता है तो फर्स्ट जॉब में हमें मेन होता है बनाना राइट एंगल और सरफेस। तो ये जो प्लेन सरफेस होता है इसी को बनाना या मेजर करना ही क्या कहलाता है, हमारा समतल सतह की माप। मतलब कि ये जो है ऊपर नीचे रहता है, इसमें बहुत सारे वेवीनेस वगैरह रहते हैं, तो इसको हमें जो है पूरा क्लीन करके एक्यूरेट बनाना होता है, और बनाने के बाद इसको मेजर करना क्या कहलाता है, समतल सतह की माप। मतलब कि ये हमारा कितना फ्लैटनेस है, फ्लैटनेस को चेक करना ही क्या कहलाता है, हमारा सरफेस मेजरमेंट कहलाता है या प्लेन सरफेस मेजरमेंट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि इसको हम कैसे मापते हैं या कैसे मेजर करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखा, ये जो है अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसको बोला जाता है स्ट्रेट एज। प्लेन सरफेस को जो हम किसकी सहायता से मेजर करते हैं, स्ट्रेट एज के सहायता से। ठीक है, या फिर ट्राई स्क्वायर। देखिए अगर आपका 90 डिग्री बना हुआ है, 90 डिग्री एक्यूरेट बना हुआ है, तो हम जो है इसकी सहायता से भी इसको मेज़र कर सकते हैं या इसके सहायता से बना सकते हैं मेज़र कर करके। ठीक है, किसकी, ट्राई स्क्वायर के सहायता से, क्योंकि ट्राई स्क्वायर जो है 90 डिग्री पे फिक्स किया हुआ होता है, और जो हमारा दोनों सरफेस बनेंगे, ये जैसे ऊपर वाला प्लेन सरफेस हो गया और ये वाला प्लेन सरफेस हो गया, ये जब दोनों एक्यूरेट बन जाएंगे तो ये दोनों कितने डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे होगा। तो ट्राई स्क्वायर भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे DTI मतलब कि डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है, इसकी सहायता से भी हम इसका जो
फ्लैटनेस है उसको चेक कर सकते हैं या फिर कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे देखिए ये जो है एक कंपैरिजन इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे इसको मापें, यहाँ पे अगर प्लस माइनस आए, यहाँ पे माप दे प्लस माइनस, मतलब ऊपर नीचे सभी जगहों पे बराबर आ गया, मतलब कि हमारा सरफेस जो है फ्लैट है, ये होता है। तो हमने अभी कुल टाइप्स ऑफ मेजरमेंट में 4 टाइप से पढ़े हैं सबसे। ठीक है दोस्तों, 4 टाइप से, जिसमें से चौथा है हमारा प्लेन सरफेस मेजरमेंट। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल भी देखा है कि फ्लैटनेस कैसे चेक करते हैं। ये हमारा सरफेस प्लेट भी होता है, सरफेस प्लेट की सहायता से या सरफेस प्लेट के थ्रू भी हम फ्लैटनेस चेक करते हैं। मान लीजिए ये हमारा जॉब है, मतलब कार्य है ये हमारा। अब ये बनने के बाद हमें इसका क्या चेक करना है, इसका फ्लैटनेस चेक करना है। तो फ्लैटनेस जो हमारा सरफेस प्लेट होता है बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ये बहुत ही फ्लैट होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लो अपने इस सरफेस प्लेट पे चौक लगा दिए, इसमें पूरा चौक लगा दिए, फिर जॉब को रखें। तो जहाँ जहाँ पे जॉब पे चौक का निशान लगा वहाँ पे मतलब कि जॉब जो है ऊपर है, उसको क्या करना होगा, हमें फाइलिंग करना होगा और फ्लैट बनाना होगा। तो जो ये क्या होता है, सरफेस प्लेट के थ्रू भी हम क्या करते हैं, फ्लैटनेस जो है चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने अभी तक 4 टाइप के माप को पढ़ लिया है, जिसमें से रेखीय माप, कोणीय माप और रेडियल माप और जो है चौथा फ्लैटनेस वाला या समतलीय माप को पढ़ लिए हैं। हम चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए अब उसके बाद है हमारा नेक्स्ट माप लेने की विधि, मतलब मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। हम मेजर अभी तो क्या माप किसको कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, जैसे रेखीय माप जो लंबाई में लेते हैं उसको रेखीय माप, जो कोणीय में लेते हैं उसको कोणीय माप, जो गोलाई में लेते हैं उसको रेडियल माप, और जिस सरफेस को मेजर करते हैं फ्लैटनेस को उसको समतलीय माप ये बोला जाता है। लेकिन हम उसको कितने प्रकार से माप लेने की कितनी विधियाँ होती है ये जानेंगे। तो सबसे पहले आपका प्रत्यक्ष माप जिसको बोला जाता है डायरेक्ट मेजरमेंट। देखिए दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, डायरेक्ट कहने या प्रत्यक्ष कहने का मतलब है कि डायरेक्ट हमारे सामने वो चीज़ें प्रस्तुत हो जाए या तुरंत ही हमको उस चीज़ का पता चल जाए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक स्ट्यूरेल दिया है और यहाँ पे एक कंपोनेंट, मान लो इसको एक कंपोनेंट दिया गया है। मान लो एक कंपोनेंट आपको देता है और यहाँ से यहाँ तक को मेज़र करने बोल रहा है और मैंने आपको दिया स्टील रूल। तो हम जो है स्टील रूल में जैसे ही इसको मेज़र करते हैं हम तुरंत बता सकते हैं कि इसकी लेंथ क्या है। तुरंत क्योंकि हम तुरंत क्यों बता सकते हैं, क्योंकि स्टील रूल में जो है ग्रेजुएशन बने हुए होते हैं। ठीक है, इसमें स्केलिंग किया हुआ होता है, इसीलिए हम इस कंपोनेंट को माप करके चाहे यहाँ तक बोले चाहे यहाँ तक बोले हम इसको माप करके क्या कर सकते हैं, तुरंत ही बता सकते हैं, है ना। तो ये होता है हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट, मतलब कि उस यंत्र या उस इंस्ट्रूमेंट या वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी सहायता से हम किसी कंपोनेंट को मेज़र करके या माप करके तुरंत ही उसके माप बता सके या तुरंत ही उसकी रीडिंग बता सके, वो हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट या प्रत्यक्ष माप कहलाता है। ठीक है, जैसे कि स्टील रूल हो गया और बहुत सारे आते हैं इसमें, जैसे डायरेक्ट मेजरमेंट में स्टील रूल में स्केलिंग के होते हैं, हम डायरेक्ट बता सकते हैं, इसीलिए डायरेक्ट मेजरमेंट है। वर्नियर कैलिपर आता है, माइक्रोमीटर आता है, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आते हैं। देखिए और आईएमपी बात कि एग्ज़ाम में बहुत सारे एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे कि पूछ दिया आपका स्टील रूल आपका किस प्रकार का औजार है, डायरेक्ट मेजर प्रत्यक्ष मापी औजार है या अप्रत्यक्ष मापी औजार है, ऐसे सब क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो ये समझना ये जरूरी है कि प्रत्यक्ष मापी औजार होता क्या है। प्रत्यक्ष मापी औजार वही है जिसे हम माप के तुरंत ही प्रत्यक्ष रूप से माप हमारे सामने तुरंत ही प्रस्तुत हो जाते हैं, उसको प्रत्यक्ष मापी औजार बोलते हैं। देखिए अगर हम स्टील रूल से मेज़र करेंगे तो हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, हम सीधा सीधा बता सकते हैं कि इस कंपोनेंट की माप कितनी है। तो यही होता है हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट। चलिए अब चलते हैं, देखिए अब वो दूसरा आता है हमारा अप्रत्यक्ष माप, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। मतलब कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट अप्रत्यक्ष मतलब कि सीधा या डायरेक्ट रूप से हमारे सामने किसी भी माप को हम मेज़र नहीं कर सकते, वो क्या कहलाता है, हमारा इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे पास कोई कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, यहाँ पे आपको देखिए मैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट को एक बार और फिर से बोल देना चाहूँगा। इनडायरेक्ट मेजरमेंट मतलब होता है
अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट या यंत्र हम प्रयोग कर रहे हैं, उससे अगर हम किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं तो हमें सीधे सीधे पता नहीं चलता कि इसका डायमीटर कितना है या इसका लेंथ कितना है या जो भी चीज़ मेज़र कर रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, इस इंस्ट्रूमेंट को ले जा के स्टूल रोल पे हमें जो है ले जा के मेज़र करना होता है। तो ये हमारा होता है इनडायरेक्ट मेज़रमेंट। जैसे कि यहाँ पे आपको आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, डिवाइडर, जेनी कैलिपर, ये सब चीज़ें दिया गया है। मान लो मैं एक ये आउटसाइड कैलिपर लेता हूँ, इस आउटसाइड कैलिपर से मैं इसका बाह्य डायमीटर मेज़र करता हूँ, तो इससे मैं इसको मेज़र करके डायरेक्ट बता सकता हूँ क्या कि इसके डायमीटर कितना है? नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि इसमें तो कोई स्केल दिया ही नहीं गया है ना। तो यही होता है हमारा इनडायरेक्ट मेज़रमेंट, मतलब कि जिस यंत्र से हम मेज़र करके सीधा सीधा नहीं बता सकते कि उस कंपोनेंट या उस वस्तु का माप कितना है, और इस वस्तु को ले जाके हमें किस में मेज़र करना होता है, पहले हम इससे क्या कंपोनेंट का माप लिए, फिर इसको ले जाके हम किस में रखते हैं, स्टूल रोल पे रखते हैं। तो ये तो हमें कहाँ आखिर स्टूल रोल के पास जाना ही पड़ा ना। इस वजह से ये क्या होता है, इनडायरेक्ट मेज़रमेंट होता है। मतलब कि जिस यंत्र से हमें सीधा सीधा हमारी माप ना मिल सके उसको जो है अप्रत्यक्ष मापी यंत्र या फिर इनडायरेक्ट मेज़रमेंट बोला जाता है। जिसमें आप बहुत सारे यंत्रों को यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, डिवाइडर हो गया, जेनी कैलिपर हो गया। तो ये सारे जो है इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया है, ये जैसे कि हमारा डायमीटर है, यहाँ पे जो है इनसाइड कैलिपर से यहाँ पे माप लिया जा रहा है। अब माप तो ये ले लिया, लेकिन हम बता पाएंगे कितना है? नहीं, बिल्कुल नहीं बता पाए। अब इसका जो है डायमीटर बताने के लिए हमें क्या करना होगा, इस कैलिपर को ले जाके स्टील रूल पे ले जाके रखना होगा, तभी हम बता पाएंगे कि इसका डायमीटर कितना है। इसीलिए जो है इस यंत्र, इस इंस्ट्रूमेंट को क्या है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद हमारा तीसरा आता है तुलनात्मक माप, मतलब कि कंपैरेटिव मेजरमेंट। देखिए, तुलनात्मक माप कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई कंपोनेंट है, चलिए इसी प्रकार का मान ले मेरे पास दो कंपोनेंट है। अब हम जानते हैं कि अगर इंसान किसी चीज़ को बना रहा है तो एकदम एक्यूरेट किसी भी चीज़ को नहीं बनाया जा सकता। माइक्रोन के ही सही, लेकिन उसमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है, चाहे वो माइक्रोन में हो, है ना। तो उसी चीज़ को जो है तुलना करके मेज़र किया जाता है। मान लो मेरे पास दो कंपोनेंट है, दोनों को मैं मेज़र किया तो इसमें हल्का सा ऊपर नीचे होता है, उसी को बोला जाता है तुलनात्मक माप या कंपैरिजन माप। ठीक है, तो वो हम किसके थ्रू लेते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर पे यहाँ पे जैसे एक सरफेस प्लेट में इसको यूज़ किया जाता है, तो सरफेस प्लेट में इसको ऐसे रखते हैं, यहाँ रखने के बाद ये इसको मेज़र करता है। अब मान लो ये मेज़र करने पर इसका जो सुई दिख रहा है वो मान लो 5 पे आया इस कंपोनेंट पे। अब इसकी जगह मैंने सेम दूसरा कंपोनेंट ला के रखा और उसमें जो है 10 में आ गया, है ना। मतलब कि दोनों में जो है तुलना कर रहे हैं तो ऊपर नीचे है ना, दोनों में कंपेयर कर रहे हैं तो वो एक्यूरेट बराबर नहीं है। तो इसको बोला जाता है कंपैरेटिव मेजरमेंट या तुलनात्मक माप। मतलब कि हम बता सकते हैं कि कितना कम या ज़्यादा है, क्या दोनों को कंपेयर करके। ठीक है, ये नहीं बताता कि कितना mm या कितना मीटर या कितना से, ये नहीं बताता, बस सिर्फ तुलना करता है कि वो उससे कितना ज़्यादा है या वो उससे कितना कम है। यही होता है हमारा तुलनात्मक माप या कंपैरेटिव मेजरमेंट। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि तीनों जो माप है वो समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है मापी यंत्र के प्रकार, मतलब कि टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो है 2 प्रकार के होते हैं, हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो सबसे पहला साधारण मापी यंत्र, मतलब कि ऑर्डिनरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि साधारण मापी यंत्र क्या होता है, ऑर्डिनरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। देखिए, जिस यंत्र के द्वारा हम मीट्रिक प्रणाली में 0.5 mm तक का माप लेते हैं उसको ऑर्डिनरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। ठीक है, और दूसरा कि इसको जो है चलाने की या इससे माप लेने के लिए ज़्यादा दक्षता या एफिशिएंसी या स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसको
नॉर्मल कारीगर भी यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए किसी प्रकार के स्किल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, यही होता है हमारा ऑर्डिनरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे स्टी रूल अगर आपको देता है तो ये हमारा ऑर्डिनरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आता है। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक स्क्रू ड्राइवर दिखाया गया, इसको मेज़र करना है तो आप सीधा स्टी रूल रखिए, आप बता सकते हैं। या जिन्होंने ITI नहीं किया है, जिसके पास स्किल नहीं है, वो भी अगर स्केल पढ़ना जानता है तो वो भी बता सकता है। इसी को बोला जाता है कौन सा, ऑर्डिनरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। चलिए अब देखते हैं दूसरा होता है हमारा प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि सूक्ष्ममापी यंत्र। सूक्ष्ममापी यंत्र मतलब कि वह यंत्र जिसके द्वारा हम शुद्धता से, कितनी शुद्धता से, मीट्रिक प्रणाली में 0.01 mm और ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 mm तक की शुद्धता से माप ले सकते हैं। उस यंत्र को क्या बोला जाता है, सूक्ष्ममापी यंत्र या प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। और सेकंड बात, इस इंस्ट्रूमेंट से किसी भी कंपोनेंट को मेज़र करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्किल, इफिशिएंसी और कौशल की जो है ज़रूरत होती है। इसको सीखना पड़ता है कि इससे मेज़र कैसे करते हैं। आगे इस पूरे यंत्र के बारे में हम आगे क्लास में पूरा पढ़ेंगे कि इससे कैसे मेज़र करते हैं और क्या होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जो भी आज हम डिस्कस किए हैं वो समझ में आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों और अपने जो भी आसपास में है उनको शेयर करें ताकि उन लोगों को भी अच्छी अच्छी जानकारी मिल सके। ठीक है, बाय बाय। और हम अगले वीडियो में इसका नेक्स्ट करेंगे, जो भी अभी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो स्टी रूल हो गया वगैरह वगैरह, जितने भी अभी इंस्ट्रूमेंट देखे थे उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।